नमस्कार मित्रों, आप सभी का टारगेट ऑल यूपी एग्जाम चैनल में स्वागत है। पिछले दिनों की तरह आज भी हम 15 प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज लेके उपस्थित हुए हैं, जिसका संबंध भारतीय संविधान से है। यह भारतीय संविधान का तीसरा भाग है। तीसरे भाग का पहला प्रश्न ठीक आपके सामने है। दिया है पहला प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता व न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। यहाँ पर दिया है सर्वोच्चता व न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन पहला दिया है अनुच्छेद 12, ऑप्शन दूसरा दिया है अनुच्छेद 13, ऑप्शन ग दिया है अनुच्छेद 16, ऑप्शन घ दिया है अनुच्छेद 14। तो ठीक प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर आप लोगों को चुनना है। तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर ऑप्शन ख हो जाएगा। संविधान की सर्वोच्चता व न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की बात अनुच्छेद 13 में दी गई है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, डॉक्टर अंबेडकर ने किस भाग को सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग कहा है? ऑप्शन का दिया है भाग 2, ऑप्शन खा दिया है भाग 4, ऑप्शन गा दिया है भाग 3, ऑप्शन घा दिया है भाग 5। तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के भाग 3 को सबसे महत्वपूर्ण भाग कहा है। इसका संबंध मौलिक अधिकारों से है। मौलिक अधिकारों से है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? अनुच्छेद ऑप्शन का दिया है अनुच्छेद 16, ऑप्शन खा दिया है अनुच्छेद 15, ऑप्शन गा दिया है अनुच्छेद 19। तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर आप लोगों को बताना है। तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर घा हो जाएगा, क्योंकि भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19 इन तीनों के अंतर्गत दिए गए मौलिक अधिकार प्राप्त हैं केवल भारतीयों को, केवल भारतीयों को। इस लिहाज से ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, किस अनुच्छेद में भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन का अनुच्छेद 19 फर्स्ट खा, अनुच्छेद खा, अनुच्छेद ऑप्शन खा अनुच्छेद 19 फर्स्ट घा, ऑप्शन गा अनुच्छेद 19 फर्स्ट गा, ऑप्शन घा अनुच्छेद 19 फर्स्ट ड़ा। तो आप लोगों को सही उत्तर बताना है कि किस अनुच्छेद में भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार दिया गया है। तो प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 19 एक घा में भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार दिया गया है या अधिकार की बात की गई है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 ठीक आपके सामने है। निम्न किस अनुच्छेद को आपात स्थिति में भी अनुच्छेद 359 के अधीन किसी आदेश द्वारा निलंबित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन का दिया है अनुच्छेद 21, ऑप्शन खा दिया है अनुच्छेद 22, ऑप्शन गा दिया है अनुच्छेद 14, ऑप्शन घा दिया है अनुच्छेद 16। तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, क्योंकि 359 के अधीन कहा गया है कि आपात स्थिति में भी अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 का संबंध प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से है। स्वतंत्रता से है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6,
सही विकल्प चुनिए। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन का है, एक तरफ रीटें दी हुई हैं, दूसरी तरफ रीट के अर्थ दिए गए हैं। तो प्रश्न नंबर का परमादेश, परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। क्या यह बात सही है? ऑप्शन खा प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब रोकना होता है। क्या यह बात सही है? ऑप्शन गा दिया है उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का अर्थ दिया है प्रमाणित होना। क्या यह बात सही है? तो जी हाँ, प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन का बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन खा ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन घा ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। इस लिहाज से प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर घा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 दिया गया है, किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है? ऑप्शन का अनुच्छेद 32, ऑप्शन खा अनुच्छेद 226, ऑप्शन गा अनुच्छेद 124, ऑप्शन घा अनुच्छेद 214। तो प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर खा है। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 राज्य के नीति, यहाँ पर सॉरी दोस्त, यहाँ पर राज्य होगा, राज्य नहीं राज्य होगा। तो प्रश्न नंबर 8 दिया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा क्या हैं? बाध्य हैं। ऑप्शन का दिया है बाध्य हैं, ऑप्शन खा दिया है प्रवर्तनीय हैं, ऑप्शन का दिया है अप्रवर्तनीय हैं, ऑप्शन घा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 निःशुल्क कानूनी सहायता की बात किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? ऑप्शन का दिया है अनुच्छेद 37, ऑप्शन खा दिया है अनुच्छेद 38, ऑप्शन गा दिया है अनुच्छेद 39 का, ऑप्शन घा दिया है अनुच्छेद 40। तो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर कौन सा है? तो प्रश्न नंबर 9 का सही ऑप्शन गा है। अनुच्छेद 39 का में निःशुल्क कानूनी या विधिक सहायता की बात की गई है। इसका संबंध राज्य के नीति निर्देशक तत्व से है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 सहकारी समितियों का उन्नयन किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन का अनुच्छेद 43 का, ऑप्शन खा अनुच्छेद 43 खा, ऑप्शन गा अनुच्छेद 42, ऑप्शन घा अनुच्छेद 40। तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर खा है। सहकारी समितियों के उन्नयन की बात अनुच्छेद 43 खा में की गई है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 निम्न में कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी तत्व पर आधारित नहीं है? ऑप्शन का अनुच्छेद 38, ऑप्शन खा अनुच्छेद 40, ऑप्शन गा अनुच्छेद 47, ऑप्शन घा अनुच्छेद 46। तो प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। अनुच्छेद 38 गांधीवादी तत्व पर आधारित नहीं है। बाकी अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 46 ये तीनों गांधीवादी तत्व पर आधारित हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 मूल कर्तव्य संविधान के किस समिति की संस्तुतियों पर जोड़े गए थे? आपको बताना है कि मूल कर्तव्य किस समिति की संस्तुतियों पर जोड़े गए थे। ऑप्शन का LM सिंघवी, ऑप्शन खा GVK राव, ऑप्शन गा स्वर्ण सिंह, ऑप्शन घा इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर
ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति क्या संस्तुतियों पर ही संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? कब जोड़े गए थे? ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, किस अनुच्छेद में कहा गया है संघ का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे? तो प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन का है अनुच्छेद 335, ऑप्शन खा है अनुच्छेद 351, ऑप्शन गा है अनुच्छेद 352, ऑप्शन घा इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर खा है। अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, 11वें मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन का दिया है 91वें, ऑप्शन खा दिया है 69वें, ऑप्शन गा दिया है 86वें, ऑप्शन घा दिया है 44वें। तो प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर ऑप्शन गा हो जाएगा, क्योंकि 11वें मूल कर्तव्य को संविधान में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं का संरक्षण करने की बात किस अनुच्छेद में की गई है? ऑप्शन का दिया है अनुच्छेद 48, ऑप्शन खा दिया है अनुच्छेद 50, ऑप्शन गा दिया है अनुच्छेद 49, ऑप्शन घा दिया है अनुच्छेद 47। तो प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर ऑप्शन गा हो जाएगा। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं का संरक्षण करने की बात की गई है। तो इस प्रकार हमारी आज की प्रश्नोत्तरी समाप्त होती है। इसी प्रकार की प्रश्नोत्तरी पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक अवश्य करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन कुछ इसी प्रकार की प्रश्नोत्तरी के साथ। तो दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।